इस गांव में एक अनलिखा नियम था। जैसे ही कोई लाल रंग की चीज दिखाई देती, गांव वाले बिना देर किए उसे तोड़कर गाड़ देते थे। ऐसा वे इसलिए करते थे क्योंकि हर रात गांव में राक्षस आते थे। जैसे ही उन्हें लाल रंग दिखता, वे पागल होकर नरसंहार शुरू कर देते, लेकिन पीले रंग से डरते थे। गांव वालों की सुरक्षा के लिए गांव के चारों ओर पीले रंग की पुताई कर दी गई और सबको सख्ती से कहा गया कि कोई भी उस पीली सीमा को पार न करे। राक्षसों को भूखा न रहने देने के लिए रोज सैकड़ों किलो सुअर का मांस रखा जाता था। सबको लगता था अब वे निश्चिंत रहेंगे, लेकिन एक निडर युवक सीमा पार कर लाल फूल तोड़ लाया। यही गलती गांव पर कहर बनकर टूटी। रात को उसने अजीब आवाज सुनी और देखा कि लाल राक्षस गांव में घुस आया है। उसने तुरंत लोहे की घंटी बजाई। गांव वाले भागकर अपने अपने घरों के नीचे बने तहखानों में छिप गए, लेकिन अंधी लड़की चुईहुआ अब भी अपने प्रिय आवेई का इंतजार कर रही थी। तभी राक्षस उसके सामने आ गया। सौभाग्य से आवेई समय पर पहुंचा और उसे पकड़कर तहखाने में ले गया। सब लोग सहमे हुए प्रार्थना करने लगे कि राक्षस जल्द चला जाए। अगली सुबह हर घर के दरवाजे पर लाल निशान बने थे, यहाँ तक कि गांव की मुर्गियां भी नहीं बची। यह साफ था कि यह सब राक्षस का काम था। रात को नींद न आने पर चुईहुआ बाहर निकली और वहीं आवेई से मिली। असल में वह उसकी सुरक्षा के लिए बाहर पहरा दे रहा था। इसी दौरान दोनों के दिल और करीब आ गए, लेकिन यह दृश्य गांव के पागल युवक ने देख लिया। अगले दिन वह आवेई के घर में घुसा और उसे चाकू मार दिया। दरअसल वह भी चुईहुआ से प्यार करता था, पर समझ नहीं पाता था कि कैसे जताए। उसने सोचा इस तरह वह दोनों को अलग कर देगा। खबर पूरे गांव में फैल गई। चुईहुआ दौड़कर पहुंची, घायल आवेई को गले लगाकर फूट फूट कर रोई और गुस्से में पागल युवक के घर जाकर उसे कई थप्पड़ मारे। आवेई की जान बचाने के लिए उसने निश्चय किया कि वह डरावने जंगल को पार कर शहर जाकर इलाज लाएगी। गांव के मुखिया, जो उसका पिता था, मजबूरी में मान गया। वह उसे एक जर्जर मकान में ले गया और हाथ से टटोलने को कहा। वहां चुईहुआ को पता चला कि जंगल में दिखने वाले राक्षस असल में गांव समिति के लोग थे, जो वेश बदलकर डराते थे। असल में समिति के लोग बाहरी दुनिया से चोट खा चुके थे और अब किसी को गांव से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने राक्षस की कहानियां गढ़ी थीं। सच जानने के बाद भी मुखिया ने बेटी को 2 सहायकों के साथ भेजा, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही डरावनी आवाजें गूंजी। दोनों सहायक डरकर भाग गए और बेबस चुईहुआ लकड़ी का डंडा लेकर अकेली आगे बढ़ी। रास्ते में वह एक बड़े गड्ढे में गिरते गिरते बची। जैसे तैसे ऊपर चढ़ी, तभी अजीब आवाज सुनाई दी। उसने पत्थर फेंका, पर आवाज और पास आ गई। घबराकर वह भागने लगी और लाल जंगली फलों से भरी जगह पर पहुंच गई। तभी उसके पीछे से गहरी दहाड़ आई। इस बार राक्षस सचमुच सामने था। चुईहुआ धीरे धीरे पीछे हटकर पेड़ के पीछे छिप गई, लेकिन राक्षस ने उसे देख लिया और पीछा करने लगा। वह भागी, पर रास्ता एक विशाल गड्ढे पर आकर रुक गया। जीवन मृत्यु की घड़ी में उसने चतुराई दिखाई। राक्षस को छलावे में फंसाया। जैसे ही वह झपटा, वह हट गई और राक्षस कांटों वाले गड्ढे में गिरकर मर गया। राक्षस से बचकर वह उस गुप्त रास्ते पर पहुंची जिसका जिक्र मुखिया ने किया था। दौड़ते दौड़ते वह एक ऊंची दीवार तक पहुंची। वह लताओं पर चढ़ने लगी। तभी जंगल की गश्ती रेंजर ने उसे देख लिया। रेंजर हैरान था, क्योंकि उसे पता था कि इस इलाके में कोई गांव है ही नहीं। चुईहुआ ने उसे एक सोने की घड़ी दी और दवा लाने की विनती की। लालच में आकर रेंजर राजी हो गया